शुरू होती है प्रार्थना से। अस्तो मां सद्गम्य तमसो मां ज्योतिर्गम्य मृत्यु मां अमृतम गम्य। From the unreal lead me to the real, from darkness lead me to light, from death lead me to immortality। प्रार्थना से क्यों शुरू होती है किताब? इसलिए कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन की डिस्क्रिमिनेट करने की जो क्लियरिटी है वो कहाँ से आएगी? अगर आप में पहले से होती ये क्लियरिटी, आप कर पाते कि क्या सही है क्या गलत है, तो फिर इस किताब में ये कहने की जरूरत ही नहीं थी कि डिस्क्रिमिनेशन इज द फर्स्ट स्टेप, जो कल हमने बात की थी। सो दिस डिस्क्रिमिनेशन इज द फर्स्ट स्टेप। तो डिस्क्रिमिनेशन लेकिन पहला स्टेप है। एक पहले स्टेप लेने से, पहला कदम बढ़ाने से पहले भी कुछ तो होना चाहिए। कहीं खड़े होंगे हम तब तो पहला कदम बढ़ाएंगे। कोई तो जमीन होगी जहां पे हम खड़े होंगे, जहां से पहला कदम बढ़ेगा। तो पहला कदम है ये प्रार्थना कि फ्रॉम द रियल लीड मी टू, फ्रॉम द अनरियल लीड मी टू द रियल। मुझे असत्य से सत्य की तरफ ले चलो। किससे ये प्रार्थना की जा रही है? क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन संभव होगा किसकी मौजूदगी में? कुछ चीजें हैं जो बगैर कैटालिटिक एजेंट, जिसको आप साइंस में कहते हैं, कि पॉसिबल नहीं है। आप ध्यान कर ले, कितना ही ध्यान कर ले। ऐसा हुआ, एक स्त्री ने भगवान को प्रश्न किया कि डायनेमिक मेडिटेशन करते समय मुझे ये घटा है, ध्यान का अनुभव हुआ। तो भगवान ने कहा कि गलती से भी ये बात दोबारा मत लिखना कि डायनेमिक मेडिटेशन करते समय मुझे ये अनुभव हुआ। अनुभव हुआ है मेरी मौजूदगी की वजह से, मैं मौजूद हूं इसलिए, और तुम्हें मुझसे प्रेम है इसलिए। उपस्थिति और प्रेम ये कैटालिटिक एजेंट है। ये दो हो तो फिर कुछ होता है। अगर आप यहाँ पे जो कुछ भी घटेगा, मान लीजिए आप कोई 7 दिनों में अगर कुछ होता है तो कुछ करने से होता है। आप यही चीजें करके देख लीजिए, आप बगैर प्रेम के, ये बगैर मेरी उपस्थिति के आप पाएंगे कुछ भी नहीं होगा। जैसे फूल का खिलना होता है, सूरज की रोशनी डायरेक्टली कुछ भी नहीं करता फूल के खिलने में, लेकिन फूल के खिलने के लिए सूरज की रोशनी का होना जरूरी है। जैसे वो निश्चिंत होकर के सुमेध अभी खेल रहा है, लेकिन उसकी निश्चिंतता इस तथ्य में छिपी हुई है कि उसके माता पिता यहाँ मौजूद है। अगर अब ये दोनों यहाँ से चले जाएं, उसका खेलना रुक जाएगा। डायरेक्ट कुछ कर नहीं रहे, उसकी निश्चिंतता में ऐसा कोई डायरेक्ट भूमिका नहीं है, लेकिन इसकी उपस्थिति का रोल है। तो बगैर गुरु के, बगैर इस रिकॉग्निशन के कि किसी को मिला है, और बगैर, इसीलिए किताब के सबसे ऊपर में लिखा एट द फीट ऑफ मास्टर। ये पूरी यात्रा शुरू ही होती है एट द फीट ऑफ मास्टर। बगैर मास्टर की यात्रा शुरू नहीं हो सकती। पुणे में ओशो को हटा दिया और सोचते हैं कि विधि बेच करके लोगों को हम पहुंचा देंगे, ऐसा हो नहीं सकता। इट हैपन्स ओनली एट द फीट ऑफ मास्टर। मास्टर से किसी व्यक्ति का संबंध नहीं है। मास्टर कोई व्यक्ति नहीं होता है। व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है उस एनर्जी का जो मास्टर है, थोड़े समय के लिए कोई गाइड हो सकता है। मान लीजिए मास्टर की क्या भूमिका है? बहुत नगण्य भूमिका है। आपको यहाँ से जाना हो, धर्मकोट जाना है, रास्ते में एक आदमी मिल गया, आप पूछते हैं कि भाई साहब धर्मकोट जाना है, कौन सा रास्ता? वो बोले ये रास्ता ले लो, बस इतना। वो इतना ही करता है। वो भी उस समय आपका मास्टर हुआ, धर्मकोट पहुंचने के लिए वो मास्टर है आपका। कोई जो गया है, कोई जो जाना है, कोई जो पहुंचा है, वो आपको राह बता देगा। ही कैन पॉइंट द फिंगर टुवर्ड्स, लेकिन वो राह बताने वाला चाहिए, बगैर उसके हो नहीं सकता। क्योंकि बहुत सारे राह सत्य तक पहुंचने के, जैसे धर्मकोट के यहाँ से कई राह है, और आप गलत पकड़ लें तो हो सकता है धर्मकोट के बदले आप नड्डी पहुंच जाए, या त्रिउंड चले जाएं, या नीचे आप बाक्सू उतर जाएं। तो कई राह हैं। हम मनुष्य चौराहे पे खड़ा है, तो इस चौराहे पर से कौन सा रास्ता पकड़ना है इन 4 रास्तों में से, ये कौन बताएगा? कोई जो पहुंचा है,
किसी ने जो जान लिया, तो उसके चरणों में बैठ के पहले प्रार्थना की जाती है। गुरु से ये प्रार्थना है, अस्तो मां सदगम्य तमसो मां ज्योतिर्गम्य मृत्यु मां अमृतम गम्य। गुरु से ये प्रार्थना की जा रही है कि मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अनरियल से रियल की तरफ बढ़ूं। बगैर प्रार्थना के फिर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, क्योंकि बगैर प्रार्थना के आप यही डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाए कि डिस्क्रिमिनेट कौन करना चाहता है। क्या अहंकार डिस्क्रिमिनेट करना चाहता है? अगर अहंकार डिस्क्रिमिनेट करना चाहता है तो डिस्क्रिमिनेट करेगा कि खुद ही यही डिस्क्रिमिनेशन आपके भीतर नहीं हुआ कि कौन सत्य को खोजना चाहता है। अहंकार खोजना चाहता है या जो आपके भीतर रियल है, एसेंस है, वो खोजना चाहता है। सत्य की खोज ईगो फुलफिलमेंट की खोज है या सत्य की खोज आपके अंतस की प्यास है। अगर आप गुरु को डिनाई करते हैं तो ये सत्य की खोज अहंकार की खोज है। फिर अहंकार गुरु नहीं चाहता। अहंकार इस किताब को छुएगा भी नहीं, कि किताब का नाम ही ऐसा है, खतरनाक, एट द फीट ऑफ मास्टर। कौन किसी के फीट पे, चरणों में बैठना चाहता है? हम सिर पे जरूर बैठना चाहते हैं लोगों को, हम चाहते हैं कि कोई हमारे चरणों में बैठे, लेकिन किसी के चरणों में कौन बैठना चाहता है? हृदय बैठना चाहेगा, सिर्फ अंतरात्मा बैठना चाहेगा, क्योंकि अंतरात्मा चरणों में बैठा है। लेकिन क्यों बैठा है चरणों में? क्यों आप मेरे पास आ गए? मेरे चरणों में बैठने के लिए नहीं, मेरे पास आकर के, जैसे आईने के पास जाकर के आपको अपना स्वरूप दिखता है, मेरे पास आकर के आपको आपका भविष्य दिखता है। एक कोई अभी सारिपुत्र ने बड़ी सुंदर बात लिखी है। उसने लिखा है कि भगवान आपके पास आके ऐसा लगता है कि सदैव से आप ही के पास रहा हूं, इतने दिन दूर था फिर से आ गया। तो तुमको तुम्हारी याद आती है, सोई हुई याद, जो कहीं धूल जिस पे जम गया था, तुमको याद आता है देख के, कह रही ये तो मेरे देश के हैं, ये तो वहीं के हैं जहां का मैं हूं। जैसे तुम अमेरिका में रह रहे हो, तुम भूल गए हो कि कैसे हिंदुस्तान आना है, कोई हिंदुस्तानी दिख जाए तो तुम उसके पास जाके बैठ जाओगे, तुम कहोगे मित्र मैं भी भटक गया हूं, तुम वहां से आए हो, तुम बताओ कैसे वापस लौटना है। गुरु जिसको देख के तुम्हें याद आए कि तुम कहां से आए हो, तुम्हारा स्रोत क्या है, तो तुम फिर उसके चरणों में बैठते हो। मुझे बताएं, कथम ज्ञानम अवाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतद् ब्रह्मम प्रभु। तुम कहते हो प्रभु मुझे बताएं। तुम कहते हो प्रभु क्योंकि तुम पाते हो, तुम अंधकार में हो, तुमको नहीं पता कैसे लौटना है। जैसे अभी सूर्य ने कहा ना कि ब्रेन को सोच ही नहीं पाया, संख्या में बोली कि नींद ही आ गई। तुम ऐसा जब महत्व प्रश्न पे चिंतन करते हो तो तुम पाते हो जैसे दीवार के सामने खड़े हो, आगे कैसे बढ़े कुछ पता नहीं। इसीलिए एट द फीट ऑफ मास्टर। लेकिन मास्टर के पास होने का ढंग क्या है? प्रार्थना पूर्ण। जबरदस्ती नहीं कि मैं बोलूं मुझे सोने जाना है, तुम बोलो नहीं नहीं थोड़ी देर बात कर लीजिए, थोड़े मेरे प्रश्नों का हल कर दीजिए, थोड़ा मुझे ज्ञान दे दीजिए, मैं बड़े दूर से आया हूं, टाइम भी नहीं है, लौटना ही है मुझे। लोभवश नहीं कि कैसे इनको निचोड़ लिया जाए, नहीं, प्रार्थना पूर्ण। क्योंकि सिर्फ तुम मेरे से जबरदस्ती कुछ थोड़े ले सकते। कई लोगों को लगता है जबरदस्ती। मैं मैसाना में रहता हूँ, कई मेरे मित्र हैं, उनसे कहता हूँ कि अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, 5 मिनट के लिए बस। अब जब भाई मैं तैयार नहीं हूँ तो तुम जबरदस्ती में से कैसे कुछ ले सकते हो? नहीं नहीं, आप बस मिलने के लिए आना है, आपको देखने के लिए आना है। और 5 मिनट के लिए आके आधा घंटा बैठेंगे, फिर वो इधर उधर का करके मेरे से प्रश्न पूछेंगे और मैं जवाब दे दूंगा। लेकिन उनको लगता है इस तरीके से जवाब लिया जा सकता है। इस तरीके से जवाब नहीं लिया जा सकता। जवाब लेने के लिए तुमको यू हैव टू जस्ट सिट एट द फीट ऑफ मास्टर। तुम्हारे जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, जस्ट टू सिट एट द फीट ऑफ मास्टर। बुद्ध उपासक ने पूछा कि मन सोचता है कि क्यों जाए। इस मन से यात्रा नहीं हो सकती, इस मन को छोड़ना होगा। ये कौन सा मन पूछता है क्यों जाए? जिस मन को विषयों में रस है, जो सोचता है कि पैसे में कोई सुरक्षा है, जो सोचता है कि स्त्री में कोई सुख है, जो सोचता है कि कोई सिक्योरिटी है पावर में। वो मन निश्चित ही कहेगा व्हाई टू सिट एट समबडीज फीट। क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा? फायदा देख के अगर तुम बैठना चाहोगे तो यू डोंट सिट एट द फीट ऑफ मास्टर। तुम ये देखते हो कि तुम्हें लौटना है, तुमको तुम्हारे देश, और कोई लौटा है तो यू जस्ट सिट एट द फीट ऑफ द मास्टर। सिट का मतलब ये नहीं कि तुम बैठे ही हो, यू जस्ट अराउंड हिम। और हृदय में एक प्रार्थना है, अस्तो मां सदगम्य तमसो मां ज्योतिर्गम्य मृत्यु मां अमृतम गम्य। फ्रॉम द डार्कनेस, फ्रॉम द death, from the unreal, lead me to the real, lead me to the light, lead me to the immortality.
ये प्रार्थना अगर तुम्हारे हृदय में है तब तुमसे डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो पहले ये डिस्क्रिमिनेशन जरूरी है कि हृदय से यात्रा तुमने शुरू की है या खोपड़ी से यात्रा शुरू की है। अगर तुमने खोपड़ी से यात्रा शुरू की है तो यू आर नॉट एट द फीट ऑफ मास्टर, देन यू आर नॉट द वन ऑफ दोज हु नॉक। अगले पृष्ठ पे किताब कहती है टू दोज हु नॉक, यू आर नॉट द दोज हु नॉक, यू आर दोज हु ट्राई टू ब्रेक इन। तुम फिर लुटेरे हो, तुम जबरदस्ती लूटना चाहते हो, तुम जबरदस्ती चाहते। नॉक का क्या मतलब है? बड़ा प्यारा शब्द है नॉक, दस्तक। तुम दरवाजा तोड़ भी सकते हो, नहीं तुम बहुत आहिस्ते से नॉक करते हो कि मैं हूं। अभी मैं कमरे में था, मैं स्नान के लिए जा रहा था, किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी तो समय लगा होगा, मैं अंदर गया, फिर तुरिया ने गेट खोला तो महानाम खड़े थे, नॉक करके खड़े थे। शायद 5 मिनट बाद गेट खोला, लेकिन नॉक करके ऐसा भी नहीं कि एक बार नॉक में नहीं खुला तो खोलिए, नॉक कर दिया फिर खड़े। नॉक बहुत ही प्रतीकात्मक है। तुमने आहिस्ता से, तुम आ गए, ये नॉकिंग है। तुमको आके मुझे बताना नहीं है मेरे सामने क्या, देखिए मैं आ गया। तुम आ गए शिविर में, हो गया, मुझे मेरे संज्ञान में आ गया, यू हैव नॉक्ड। अरुंधति कुछ कह रही थी कि ये हो रहा है, मुझे पता है, मुझे बताओ मत। शिष्य के हृदय में क्या चल रहा है, उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, तुमको बताने की जरूरत नहीं, बार बार मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी सुनिए, मेरी तरफ देखिए। You have come and that is the knocking, and then you relax. Then this book becomes important. Then it becomes a guide to those who knock. But even when the choice is made, you must still remember that one of the real and the unreal, there are many varieties, and the discrimination must still be made between the right and the wrong, the important and the unimportant, the useful and the useless, the true and the false, unselfish and the selfish, between the right and wrong. And it should not be difficult to choose, for those who wish to follow the master have already decided to take the right at all cost. But the body and the man are two, and the man's will is not always the body's wishes. When your body wishes something, stop and think whether you really wish it. For you are God, and you will only what God wills. But you must dig deep down into yourself to find the God within you and listen to his voice, which is your voice. Do not mistake your body for yourself, neither the physical nor the astral nor the mental. Each one of them will pretend to be the self in order to gain what it wants, but you must know them all and know yourself as their master. डिस्क्रिमिनेशन का किताब कहती है कि इससे इतना मतलब नहीं है कि भाई पहला स्टेप डिस्क्रिमिनेशन है किसी सही गलत में। डिस्क्रिमिनेशन की कई वैरायटी हैं कि सही गलत, कम महत्वपूर्ण, ज़्यादा महत्वपूर्ण, झूठ सच, और भी स्वार्थ परमार्थ, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें डिसाइड करना, हर कदम पे डिसाइड करना। महाप्राण हाथ खोल के बैठिए, हर कदम पे डिसाइड करना होगा आपको। ऐसा हुआ, पीडी ऑस्पेंस्की ने जॉर्ज गुरुजीएफ से एक दिन पूछा कि मैं मौन रहना चाहता हूँ 3 महीने, क्या ये उचित डिसीजन है? तो गुरुजीएफ ने कहा कि ये बड़ा आसान है 3 महीने मौन रहना। मौन रहना उतना ही आसान है जितना कि बोलना, बहुत आसान है। कि एक बार तुमने निर्णय लिया, एक बार निर्णय लेना इतना कठिन है। तुमने एक बार निर्णय ले लिया कि सफेद पहने, तो ये आसान है। पहली बार ही मुश्किल है, जो मुश्किल है पहली बार में, लेकिन उसके बाद तुम बेहोश हो जाते हो। ठीक है, धीरे धीरे ये पैटर्न बन जाता है कि तुम सफेद कपड़े ही पहन रहे हो, तो इससे आत्मा जन्म नहीं होगी। ठीक है, ये डिसीजन बड़ा स्टेप है, पहला स्टेप, लेकिन आखिरी स्टेप नहीं, पहला स्टेप है। किताब कहती है कि तुमको कदम कदम पे स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक यही चीज गुरुजीएफ ने कहा पीडी ऑस्पेंस्की से कि बोलते हो तुम, तो तुमको कभी सोचा ही नहीं कि नहीं भी बोलना है, तो तुम बोले चले जाते हो। तो ये भी बैखड़ी की स्थिति है। फिर तुम एक दिन तय कर लो कि नहीं बोलना है, तो थोड़े दिन पुरानी आदत बस दिक्कत होगी, फिर एक नई आदत निर्मित हो जाएगी नहीं बोलने की। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम निर्णय से बोल भी सकते हो और नहीं भी बोल सकते हो, लेकिन कठिनाई ये है कि कब बोलना है। हर बार बोलने से पहले सोचना कि बोलना है कि नहीं बोलना है। अब जैसे कल मैंने कहा गाने के लिए, तो आपने गाना ना गाया
अब सुबुति एक दो लाइन उसमें और जोड़ दिया, तो वो इम्पोर्टेंट था जोड़ना कि नहीं इम्पोर्टेंट था जोड़ना? कुत्ते को देख के आपने, कुत्ता भौंक रहा था, आप लोगों ने रिएक्शन दिया, आप लोग हंसने लगे, रिएक्शन दे रहे हैं बार बार, उसी बहाने बोल रहे हैं, क्या वह बोलना इम्पोर्टेंट था या इम्पोर्टेंट नहीं था? ये डिस्क्रिमिनेशन आपने किया बोलने से पहले कि कुछ भी बोलना जरूरी है? कुत्ता कुछ भी कर रहा है, क्या हमारा रिएक्शन देना जरूरी है? ये बड़ा कठिन है। मैं बोल देता कि ये पूरे 7 दिन आपको नहीं बोलना है, बिल्कुल भी आसान होता, लेकिन मैंने फ्रीडम दिया कि आप चाहें तो बोल भी सकते हैं। फिर ये बड़ा कठिन हो जाता है कि कब बोलना है कब नहीं बोलना है। टू डिस्क्रिमिनेट एट द एवरी स्टेप फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, एंड आई टोल्ड यू ऑलरेडी दैट देयर इज नो एंड, कि कोई अंत नहीं है। तो फिर ये बहुत सजगता डिमांड करती है, तुम कभी भी फिसल सकते हो। अब सुबुद्धि ने एक शब्द जोड़ा, ये वॉर की स्थिति है और इसमें फिसल गया, एक शब्द में तुम फिसल गए क्योंकि वो अनइम्पोर्टेंट था। जब सब गाना था तो गाना था। तुमने कुत्ते को देखा, तुमने बोला कुत्ता ऐसा कर रहा है, क्यों बोलना था ये? इसकी क्या जरूरत थी? इससे क्या पर्पस सॉल्व हो रहा था? कुछ भी नहीं। हमने बोलने के लिए बोला। हम अनिर्णय की स्थिति में नहीं रहना चाहते, हम बेहोशी में जीना चाहते हैं। तो बेहोशी 2 प्रकार की होती है, बोलने की और नहीं बोलने की भी। लेकिन कब बोलना है कब नहीं बोलना है, सतत होश डिमांड करता है। ये बड़ा कठिन है और ये किताब कहता है कि हर कदम पे तुमको डिमांड करना, कितना खाना इंपॉर्टेंट है कितना नहीं इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू डिस्क्रिमिनेट, बोलना है नहीं बोलना है, कब चुप रहना है कब चुप नहीं रहना है। तो जीवन फिर एक वॉर हो जाएगा, एक सतत संघर्ष हो जाएगा तुम्हारे जीवन कि जरा भी बेहोशी। और तुम ध्यान रखना, तुमको कभी भी लगे किसी भी हाल में, आई एम नेवर अनकॉन्शियस। तुम कुछ भी कर रहे हो, मेरे नोटिस में है कि तुम ये कर रहे हो। कुछ भी कर रहे हो, तुम उठ के यहाँ से बैठ के वहां चले जाओ, मेरे नोटिस में है कि तुमने क्या किया, भले मैं तुमसे कहूं या नहीं कहूं। शिविर के दौरान, शिविर के बाद, ऑल द टाइम आई एम कॉन्शियस दैट व्हाट यू आर डूइंग। मेरा ऐसा नहीं कि शिविर के दौरान मैं नजर रख रहा हूं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम किस ढंग से आते हो, जब मेरे घर पे आते हो कैसे जूता उतारते हो, कैसे बैठते हो, कौन सी बात बोलते हो, किस तरह से बोलते हो, कहाँ एम्फेसिस देते हो, एवरीथिंग इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। जैसे एक कैमरा एवरीथिंग रिकॉर्ड करता है। अ माइंड व्हिच इज मेडिटेटिव, इट ऑब्जर्व्स एवरीथिंग अनकंडीशनली। कोई कंडीशन नहीं है कि अब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं अब ऑब्जर्व नहीं कर रहा हूं। इट इज ऑब्जर्विंग ऑल द टाइम। You have to attain the same state of mind when you are alert all the time. Every time you decide, at each step you decide. इसलिए मैंने कहा इस संकल्प एक बार लेने की चीज नहीं है, तुम रोज लेते हो। Every day a new decision, a new clarity, not decision, because decision means conflict that you choose between A and B. Clarity, the choicelessness. There is no choice. You see through things. And then it comes naturally. It is not choice, it is choiceless decision. Then it cannot be called decision, that the language has a limitation. एक ऐसा स्टेट है तुम्हारे भीतर जहाँ हर कदम पे तुमको निर्णय लेना पड़ता है। एक ऐसा चित्त, ऐसा हुआ। एक शिष्य आश्रम में आया, ज़ैन आश्रम में आया, ज़ैन फकीर के पास। उसने कहा कि मुझे आपसे सीखना है, आप मुझे शिष्य कबूल करें। तो उसने बोला ठीक। शिष्य ने कहा कि जैसे ही मैं तुमको एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी मैं तुमको अनकॉन्शियस देखूंगा मैं लगाऊंगा तुमको एक थप्पड़। तुमको हमेशा होश रखना है, और अगर मुझे कभी दिख रहा है कि तुम सोच रहे हो तो लगेगा थप्पड़। तो सोचते रहता था, उसको थप्पड़ लग जाता। बातचीत चल रही है और वो गुरु उसको थप्पड़ लगा देता, तो उसको बुरा लगता था। फिर गुरु पूछता था सोच रहा था कि, बोला हाँ सोच रहे हैं। धीरे धीरे उसके लिए जीवन बड़ा मुश्किल हुआ, वो एकदम चौंक रहने, कब थप्पड़ लग जाए। फिर गुरु ने 2-3 लोगों को एम्प्लॉय कर देगी, जब भी देखना कि ये सोच रहा है इसको लगाना एक। धीरे धीरे शिष्य की सजगता है इतनी बड़ी। अब वो झाड़ू लगा रहा है, पीछे से गुरु आके थप्पड़ मार दे। वो इतना सजग रहने लगा कि धीरे धीरे ऐसी हालत हुई कि नींद में भी वो सजग रहने लगा कि कहीं गुरु थप्पड़ नहीं मंगा लेगा मैं सोच रहा हूं तो। सजगता इतनी गहरी चली गई। इट शुड गो डीप विद इन योरसेल्फ कि तुम ऐसा कोई मोमेंट, डल मोमेंट तुम्हारे लाइफ में, ऐसा कोई क्षण नहीं है जिसमें तुम सजग नहीं। तुम समझो कि तुम जरा हिले। तुमको साधक को ऐसा ही सोचना चाहिए जैसे वो कोई
तेल से भरा कटोरा लेके हाथ में चल रहा है कि जरा बेहोश हुए छलक जाएगा ये। ऐसे जैसे मैंने बोला ना कि गर्भवती स्त्री जैसे तुम्हारे भीतर, ऐसे चलो। लेकिन तुम एक बार सुनते हो, अगले क्षण भूल जाते हो, सुन लेते हो, भूल जाते हो, क्योंकि चित्त तुम बहुत जगहों पे लगाते हो, क्योंकि बहुत विषयों में रस है तुम्हारा। इसलिए जब तक तुमको एक क्लियर ना हो जाए कि विषय विष है, तब तक तुम्हारा चित्त एकाग्र नहीं होगा। और बगैर एकाग्रता के अवेयरनेस संभव नहीं। तुम एक क्षण के लिए अवेयर होगे, दूसरे क्षण विचार तुमको कहीं से कहीं लेके चला जाएगा। एकाग्रता कैसे आएगी? एकाग्रता आएगी जीवन को ठीक से देखने से। एकाग्रता आएगी सत्संग से, संग से, और 25 चीजें हैं जो तुमको करनी पड़ेगी ताकि तुम अपने भीतर एक क्लियरिटी, एक क्षमता डेवलप कर सको। मैंने ना जमीन डेवलप कर सको जिसमें बीज डाला जा सके और जो बीज खिले। तो तुमको सतत संघर्ष करना पड़ेगा। तुम ऐसा नहीं सोच सकते अभी मैंने ध्यान कर लिया अब तो मैं बेहोश होकर जी सकता हूँ। गुरुदेव कहते हैं कि यू हैव टू प्रैक्टिस वर्च्यू व्हेन नोबडी इज सीइंग यू। तुमको तब धर्म की साधना करनी होगी जब तुमको कोई नहीं देख रहा हो। तुमको घर पे भी ऐसे ही रहना होगा जैसे तुम मेरे सामने अभी यहाँ पे रह रहे हो। ऑल द टाइम यू हैव टू बी अलर्ट। तुमको एक क्षण के लिए भी नहीं भूलना होगा कि मैं सन्यासी हूँ। ये अवेयरनेस हर हाल में तुम्हारे भीतर है। जब मैंने सन्यास लिया 2008 में, उसके बाद मुझे नहीं याद है एक पल के लिए भी कोई भी कृत्य मैंने ऐसा किया हो जिस समय मुझे ये बोध न रहा हो कि मैं सन्यासी हूँ। हंसते समय, रोते समय, गाते समय, ऑफिस आते समय, घर वालों से मिलते समय, कुछ भी कोई भी काम मैं करता रहा हूँ, आई वॉज डूइंग इट एज अ सन्यासी। ये बोध भीतर बैठ गई कि मैं सन्यासी हूँ, मैं सन्यासी हूँ। इसके बाद फिर बाकी बाहर चीजें सेकंड स्क्रीन पे और कुछ हो भले ही, लेकिन जो भीतर एक ही बोध था कि मैं सन्यासी हूँ। ये बोध कहाँ से आया? बिकॉज आई जब सन्यास लिया मैंने तो आई सेट एट द फीट ऑफ मास्टर। उनके चरणों से उठा नहीं, कहीं भी गया उनके चरणों में बैठा रहा। तो तुमको बैठ जाना पड़ेगा। कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, तुम्हारे भीतर एक ज्योति जलता रहे। और उस ज्योति को जलाए रखने में जैसे कोई दिया जलाए रखना है, सतत जलाए रखना हो तो उसमें तेल डालते रहना पड़ता है, बाती बदलते रहना पड़ता है। ऐसे ही तुम्हारा ये नाम बदलना है, अनुष्ठान है, संकल्प है, ये सब दिए में तेल डालना है। ये सब तुमको दिए को सहारा देना है, तुमको बचा के रखता है। तो सतत एक दिन भी नहीं, एक दिन ऐसा खाली नहीं जाना चाहिए जिस दिन तुम्हारा अनुष्ठान चुके हो तुम, कि तुम्हारा संकल्प तुम भूले हो। एक दिन भी ऐसा नहीं जाना चाहिए। एक सुरति सतत, जैसे भक्त कहते हैं ना, जस पनिहारिन धरे सिर गागर, जैसे पनिहारिन सिर पे गागर लेके घूमती है। सातत्य का सारा खेल है, कंटिन्यूटी का खेल है। एक भाग में कैसे कंटिन्यूअस रहा जाए कि मैं सन्यासी हूं। पनिहारिनों को देखा होगा तुमने, गांव की स्त्रियां सिर पे पानी से भरा गागर रखती है और बात करती रहती है सखियों से, लेकिन उसको बोध है कि सिर पे गागर है। ऐसा बोध चाहिए भीतर, ऐसी कंटिन्यूटी चाहिए। कैसे होगा? तो बहुत से छिद्र तुमको बंद करने होंगे, जिन छिद्रों से तुम अपना अटेंशन बाहर फेंकते हो। एक बात ध्यान रखो, अटेंशन इज करेंसी। इसलिए अंग्रेजी में हमारे पास शब्द है पे अटेंशन। जैसे बोलता पे मनी, पे, किस चीज को अटेंशन दे रहे हो? अटेंशन बहुत ही मूल्यवान चीज है। अगर तुम हर किसी को अटेंशन देते जाओगे, लिमिटेड करो अपने अटेंशन को। अब रास्ते से जैसे कि किसी ने पूछा ना कि हर स्त्री को मैं देखता हूँ, स्त्री देखता हूँ, तो फिर तुम्हारे पास अटेंशन बचेगा ही नहीं अपने को देने के लिए, या चिंतन के लिए, या सातत्य के लिए, या सुमिरन के लिए, फिर सती के लिए, या स्मरण के लिए। कहां से बचेगा अटेंशन? तुम हर स्त्री को देख रहे हो, एक स्त्री को देख रहे हो तो समझ में सकता है, तुम उसको ध्यान बना सकते हो उसको देखने को, लेकिन हर किसी को देख रहे हो तो फिर वो ध्यान नहीं बन सकता। तो तुम फेसबुक खोलते हो, किसी को भी पढ़ लेते हो, किसी को भी सुन लेते हो। इसीलिए तुमको एकनिष्ठ होना पड़ेगा। एकनिष्ठ होने का क्या अर्थ हुआ? कि मिनिमम जरूरी है एक को अटेंशन हो। संबंध में एक स्त्री, एक पुरुष, वस्त्र में एक रंग, एक डिजाइन, खाने में एक तरह का खाना, एक समय, सोने में इतने बजे सो गए। सब तरह के कॉन्फ्लिक्ट को जीवन से तुम खत्म करते जाते हो। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। पढ़ना है, इस राइटर को पढ़ता हूँ, कुछ क्लियरिटी है। जैसे नए राइटर को पढ़ना ही नहीं, 30 साल
पुरानी जो किताब नहीं है उसको पढ़ने का नहीं। यू हैव टू टेक डिसीजंस टू मेक लाइफ क्लियर, क्योंकि बहुत लिमिटेड एनर्जी है अपने पास। इतनी एनर्जी नहीं कि तुम फेंकते जाओ, बांटते जाओ, एनर्जी लिमिटेड है। और हर बीतते दिन के साथ एनर्जी कम होती जाती है तुमसे, तुम चुकते जाते हो। तो हर बीतते दिन के साथ यू हैव टू बी इकोनॉमिकल, कि तुमको बचा बचा के देखना पड़ेगा कहाँ खर्च करना है, कहाँ खर्च नहीं करना है। तो तुम जब सभी छिद्रों से इकोनॉमिकल हो जाओगे, प्रत्याहार करोगे, यहाँ वहां से एनर्जी नहीं फेंकोगे, तो फिर एक सुरति भीतर जागेगी, तुम पाओगे सुरति फिर पकड़ेगी। तुम जब व्यर्थ को, बुद्ध कहते हैं ना, तुम सार को असार को असार की भांति देख लो तो सार आ जाता है। तुम व्यर्थ को अटेंशन देना बंद करोगे, सार्थक को अटेंशन फिर जाने ही लगता है। तुम अगर विषयों, ध्यान की धारा को नहीं बदलनी है, विषय को बदलना है। अभी तुम्हारा विषय कंचन है, कामनी है, स्त्री है, पैसा है, पावर है, प्रसिद्धि है, उस विषय को परमात्मा बना देना है। उस विषय को बना देना है इंक्वायरी, अथा तो भक्ति जिज्ञासा। जिज्ञासा तुम्हारे जीवन का जो विषय हो, जिज्ञासा हो। जैसे एक जिज्ञासा भी हमने मनन में किया कि मृत्यु क्या है, मैं कौन, सत्य क्या है। राजमहल में रह रहे जनक, लेकिन भीतर एक जिज्ञासा का दिया हमेशा जलता है, कथम ज्ञानम। तो तुम्हारे भीतर भी एक जिज्ञासा सतत जलती रहेगी, मैं कौन, मृत्यु क्या है, कहां से मैं आया हूं, कहां जाऊंगा। ये जीवन के जो महत्व प्रश्न है, इसकी अनुगूंज तुम्हारे भीतर सदा बनी रहे। और बाहर बाहर कुछ कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं। बाहर ऑफिस जाओ, पत्नी के साथ, सब भूमिका है, फिर सब तुम रोल निभा रहे हो। एक ड्रामा है जीवन जिसको तुम निभा रहे हो, लेकिन भीतर ध्यान का जिया सतत चल रहा है। जब सातत्य निर्मित हो जाएगा भीतर, तो परमात्मा उतर आएगा। जब अखंड ज्योति जलने लगेगी तुम्हारे भीतर, कि एक क्षण के लिए भी तुम्हारा ध्यान डिरेल नहीं होता, तो निस्वासर दिन रात 24 घंटे तुम्हारे भीतर एक ही दिया जलता है। नींद में भी तुम्हारे भीतर प्रभु की याद चलता है, स्मरण चलता है, सुमरन चलता है। एक लॉन्गिंग, जिसको भगवान ने बड़ा सुंदर शब्द दिया, अभिप्सा। प्यास दो तरह की होती है। एक साधारण प्यास है जो तुमको अभी याद आई, जैसे तुमको लगता है कि प्यास लगी है और फिर तुम भूल गए बातचीत में, ऐसी प्यास नहीं। अभिप्सा एक ऐसी प्यास है जैसे तुमको जोर से सुसु लगा, तो भूल नहीं सकते उसको। तुम कहीं भी बैठे हो, ध्यान वहीं रहे कि जाना है। ऐसा वेग है वो, ऐसा वेग तुम्हारे भीतर हो परमात्मा की खोज का, कि कब मिलन होगा। मिलन होबे कत दिन है, कितने दिन। जो सूफी कहता है ना कि सूफी साफ बताइए कि कब मिलना होगा, कि खुदा करे तेरे मुंह से निकले इसी माह में, इसी साल में। ऐसी अधीरता, और फिर धैर्य भी। अधीरता भी, धैर्य भी। अधीरता भी हो और धैर्य भी हो, दोनों साथ हो। लेकिन ये ध्यान रखना, अधीरता सिर्फ, अगर अधीरता है तो तुम ज्यादा देर उसको टिका नहीं सकते। तो एक तरफ धैर्य भी डेवलप करना है और एक तरफ अधीरता भी। एक तरफ रोना भी है, हृदय को भी जगाना है, और एक तरफ ध्यान को भी जगाना है। रोना हो लेकिन उसमें शिकायत ना हो कि अभी तक क्यों नहीं हुआ। रोना आनंद बन जाए। इसलिए मैंने कहा कि उसके लिए रोना ही उसको पाना है। सब इसलिए कहा कि ताकि तुम्हारे रोने में धैर्य पैदा हो जाए, कि रो रहे हैं यही बहुत। ये नहीं कि इतने दिन से रो रहे हैं क्यों नहीं आए तक। अगर शिकायत करोगे तो फिर नहीं। रोना आनंद है। Between the right and wrong, it should not be difficult to choose for those who wish to follow the master, have already decided to take the right at all cost, at all cost. गलत और सही में चुनाव करना उनके लिए कठिन नहीं होगा जिन्होंने गुरु के पथ को, गुरु के बताए गए मार्ग पे चलने का निर्णय ले लिया है, किसी भी कीमत पे। जैसे तुम किसी भी कीमत पे भी आए, संग है, सत्संग होगा, युद्ध हो कि कुछ भी हो, हम आएंगे। तो जो किसी भी कीमत पे आएगा उसके लिए सही गलत में चुनाव करना बहुत कठिन नहीं है। लेकिन कठिन क्या है, तो किताब कहती है कठिन है कि तुम क्या चाहते हो, शरीर क्या चाहता है, इसमें निर्णय करना। क्योंकि शरीर कुछ और चाहता है, तुम कुछ और चाहते हो। और शरीर एक हो तो भी निर्णय आसान है, शरीर तीन है, इसलिए निर्णय बड़ा कठिन है। फिजिकल शरीर है, तो तुमको समझ में आ सकता है कि भूख लगी है तो शरीर को लगी होगी। स्वाद की चाह है, लेकिन स्वाद की चाह, भूख शरीर का है, स्वाद की मांग मन का है, मेंटल।
तो लेकिन तुमको लगता है कि स्वाद की चाह तुम ही चाह रहे हो, तुमको लगता है कि मुझे अगर पान खाना है, मुझे अगर मांसाहार करना है तो मुझे करना है, तुमको लगता है मुझे करना है। तुम ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हो कि ये स्वाद की चाह मन की चाह है, मेंटल बॉडी की चाह। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि बॉडी तीन है, मेंटल एंड एस्ट्रल एंड फिजिकल। तो इस तीन बॉडी, ये क्या है तीन बॉडी अलग अलग, तो इसको समझो। एक फिजिकल बॉडी है जिसको भूख लगती है, जो भोजन की जरूरत महसूस होती है, जिसको उसको कमजोरी होगी तो भोजन चाहिए उसको, ये फिजिकल है। तो जब भूख लगे तो तुम ऐसा मत कहो फिर कि मुझे भूख लगी है, तुम जानो भाषा में भले ही बोलो, सामने वाले को बोलने के लिए बोलना पड़ेगा कि मुझे भूख लगी है, लेकिन तुम ये जानो कि शरीर को भूख लगी है, शरीर भूखा है। फिर लेकिन ये तो बहुत आसान है, ये तुम्हारे लिए कठिन नहीं है। लेकिन ये कहना कि मुझे मांसाहार करना है, ये तुमको लगता है मेरा है, लेकिन ये भी तुम कर सकते हो, चलो ये स्वाद का, स्वाद की याद आ रही है मांसाहार की। जैसे कई बोधिसत्व हैं, उन्होंने मांसाहार नहीं करने का निर्णय ले लिया तो मांस खाने का मन करेगा, तो बोलेंगे जीव की वासना है। ये भी तुमको समझ में आ जाएगा। मेंटल को भी समझना कठिन नहीं है, लेकिन एस्ट्रल उससे भी कह रहा है मुझे 5 स्टार में खाना है, मुझे फला रेस्टोरेंट में खाना है, मुझे फला कुक का खाना है, मुझे उस ब्रांड का खाना है। अभी ये क्या है? ये तुमको लगता है ये मैं, इससे डिसआइडेंटिफाई करना और बड़ा कठिन है। देखो कठिन है फिजिकल में भी तुमको ये लगता है मैं भूखा हूं, चलो एक हद तक, लेकिन ये उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल है ये कहना कि ये खाने की जो स्वाद की इच्छा ये मेरी नहीं है। वहां, लेकिन वहां तक भी पहुंच सकता है कोई अगर बहुत शार्प हो, कोई अगर बहुत जिसके भीतर इंसाइट हो, जो साधक है, तो ये बहुत मुश्किल नहीं है कि तुम ये ठीक ठीक भेद कर सको कि ये जीव की स्वाद है, ये शरीर की इच्छा है। चलो ये मेंटल है, मन जो रिकॉर्ड किया है प्लेजर को, उस रिकॉर्डिंग को चला के मन स्वाद की याद दिला रहा है, ये मेंटल है। लेकिन तुमको एस्ट्रल जो है वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। एस्ट्रल समझ में आएगा कि फला होटल में, अब जैसे तुमको समझ में नहीं आता है कि पैसा होगा तो मैं उस यहाँ पे हयात, मान लीजिए होटल है, मैं हयात में ठहरूंगा, पैसा होगा। ये किसकी वासना है, ये किसकी डिजायर है, ये कैसे पता? ये तुमको लगता है ये तो मेरा है। एस्ट्रल से तुम एकदम चिपके हुए हो। एस्ट्रल को छोड़ना मतलब अपने आप को छोड़ना है, तुम्हारे लिए खत्म करना है खुद को। ये डिस्क्रिमिनेशन करना सबसे कठिन डिस्क्रिमिनेशन है। जैसे तुमको एनलाइटन होना है, तुमको ये समझ में आ सकता है, मैं बोलूंगा कि धन चाहिए तो तुम बोलेगा रुग्ण मन की चाह, लेकिन एनलाइटनमेंट चाहिए तो बोले ये तो मुझे चाहिए। ये तुमको नहीं समझ में आएगा कि ये भी चाह किसी शरीर की चाह ही है, तुम्हारी नहीं है। क्योंकि एनलाइटनमेंट क्या है, जब तुम पूछते हो एनलाइटनमेंट क्या है, तो ये ना एस्ट्रल है, ना मेंटल है, ना फिजिकल है। लेकिन तुम कहते हो कि एनलाइटनमेंट चाहिए। समझो दो चीजें हैं, एक है जिज्ञासा, एक है इच्छा। जिज्ञासा धार्मिक है, इच्छा अधार्मिक है। कोई भी इच्छा हो, तुम्हारे भीतर इच्छा है ज्ञानी बन जाने की, वो इच्छा अधार्मिक है। तुम्हारे भीतर इच्छा है कार खरीद लेने की, तो कार खरीदने की इच्छा में और बुद्ध होने की इच्छा में कोई भेद नहीं, क्योंकि इच्छा इच्छा है। फिर धार्मिकता क्या है, बुद्धत्व क्या है? इसलिए कृष्णमूर्ति एक बहुत ही अद्भुत बात कहते हैं। वो कहते हैं कि डोंट आस्क मी हाउ टू डू मेडिटेशन, रादर आस्क मी व्हाट इज मेडिटेशन। मत पूछो मुझसे कि ध्यान कैसे करें, मुझसे पूछो कि ध्यान क्या है। यही तो हिंदू के शास्त्र कहते हैं, जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। वो ये नहीं कह रहा है साधक कि मुझे ब्रह्म होना है, वो पूछता है कि ब्रह्म क्या है। ये जो क्या है ये धार्मिक है, ये तुम्हारा है जिज्ञासा। क्योंकि मनुष्य एक जिज्ञासा है, क्योंकि हम अज्ञानता से बने हैं। हम किस चीज से बने हैं? अज्ञानता से। हमारा पूर्ण होना अज्ञानता है, क्योंकि अज्ञानता शुरुआती अज्ञानता। तुम्हारा जन्म हुआ, जन्म से पहले कहां थे? अज्ञानता, तुमको नहीं पता। द बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस इज इग्नोरेंस। अब इस जहां इग्नोरेंस होगा तो जिज्ञासा तो होगी। जैसे जैसे जहां शरीर की जरूरत होगी भूख की, तो वहां भोजन होगा, भूख और भोजन साथ में। इसी तरह जहां इग्नोरेंस है, जहां मान लो अंधकार है वहां रोशनी होगी भी, जहां पहाड़ है वहां खाई भी होगा। तो जहां इग्नोरेंस है वहां जिज्ञासा होगी। तो जिज्ञासा आत्मिक है, जिज्ञासा तुम्हारी अपनी है। इच्छा थोपी गई है, इच्छा तुम्हारे भीतर डाला जाता है बाहर से। और शरीर की इच्छा हो तो शरीर बाहर है तुमसे, मन की इच्छा हो मन बाहर है तुमसे।
बुद्धि की इच्छा हो, जिसको एस्ट्रल कह रहे हैं यहाँ पे अंग्रेजी में, वो भी बाहर है। कि मन, बुद्धि, शरीर, ये तीनों बाहर है। इन तीनों की जो चाह है वो सब अधार्मिक चाह है। धार्मिकता सिर्फ है जिज्ञासा। इसीलिए साधक को जिज्ञासु होना चाहिए, लोलुप नहीं कि मुझे ये चाहिए, मुझे एक्सपीरियंस चाहिए। रादर यू शुड आस्क व्हाट इज ध्यान, नहीं कि ध्यान का एक्सपीरियंस मुझे चाहिए। या एक्सपीरियंस के बारे में लोग एक्सपीरियंस की पोटली लेके चलते। मेरे पास लोग आ जाते हैं कि मुझे आपको बताना है। क्या बताना? कि उस दिन ये ध्यान कर रहा था तो ये हुआ। वो एक्सपीरियंस लेके घूम रहा है। उस बाबा के पास गए थे तो ये एक्सपीरियंस हुआ, लगा कि नाभि एकदम खुला जा रहा है। एक आदमी आ गया बीकानेर में, अद्भुत जगह है बीकानेर, मेरे पास आ गए, बोले मैं नहा रहा था, नहाते नहाते मैं शिव जी बन गया और छप्पड़ फाड़ के मैं निकल गया बाथरूम से बाहर। तो बोले ये क्या है? जो है वो बता नहीं सकता था। मैं बोला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बीकानेर जाना नहीं था दोबारा, जान छूटी। तो experience is not meditation. So don't carry the baggage of experience. Rather have the state of mind which inquires. And how the inquiry begins? When you deny the given knowledge. The knowledge which you have gained from the books, from the people, from the religious book as well, from the Quran, from the Bible, from the Gita, from the Talmud, from the Upanishads. Whatever you have gathered from outside, you have to drop them. Then there is just pure inquiry. अभिप्सा, जो शुद्ध इंक्वायरी है, वो इंक्वायरी का जो चित्त है, वो चित्त तुम्हारा अपना है। जो इच्छा है वो सब मेंटल है या तो फिजिकल है या बौद्धिक। तो ये डिस्क्रिमिनेशन, अब ये बहुत ही समझने जैसी चीज है कि तीनों बॉडी को कैसे हम डिस्क्रिमिनेट करें, कैसे पता चले। आगे सुनो। Do not mistake your bodies for yourself, neither the physical body, nor the astral, nor the mental. Each one of them will pretend to be the self, and each one of them will pretend. समझो ये गलती क्यों होती है? हर ऐसे ही प्रिटेंड करेगा जैसे कि वो सेल्फ है, वही असली है। बॉडी कहेगा मैं असली हूँ। बॉडी बीमार है तो तुमको लगेगा कि मैं बीमार हूँ, कि बॉडी कह रहा है कि मैं बीमार हूँ। तुम लोगों से मैं बहुत बीमार हूँ। अरे बॉडी बीमार हुआ, तुम थोड़ी बीमार हो। लेकिन बॉडी इज प्रिटेंडिंग दैट आई एम द सेल्फ। जैसे तुमको किसी को गाली देने का मन करेगा, तो गाली देने का मन क्या है? ये एस्ट्रल, ये मेंटल। लेकिन तुमको लगेगा मेरा मन है गाली देने का, मैं गुस्से में हूं, तुम गुस्से में नहीं हो। बट द बॉडी, द मेंटल एंड द फिजिकल एंड द एस्ट्रल, ऑल दीज थ्री बॉडीज आर प्रिटेंडिंग टू बी द सेल्फ, द रियल। ये डिस्क्रिमिनेशन बड़ा कठिन है। ईच वन ऑफ देम विल प्रिटेंड टू बी द सेल्फ इन ऑर्डर टू गेन व्हाट इट वांट्स। क्यों? क्योंकि इसकी अपनी डिजायर है। बॉडी दुनिया में आई है तुमको एनलाइटनमेंट के लिए नहीं, इसकी अपनी डिजायर है, ये भोगना चाहता है। तो काम वासना उठेगी तो तुमको लगेगा मुझे काम वासना उठी। तुम ये जान ही नहीं पाओगे कि बॉडी की डिजायर है, बॉडी की इच्छा है। तुमको लगेगा मेरी इच्छा है, मैं भोगना चाहता हूँ। और तुम उसमें अधार्मिकता भी जोड़ दोगे कि तेन तक तेन भुंजिता, मैं भोग के त्याग की तरफ जाना चाहता हूँ। बड़े होशियार लोग हैं। या फिर जोरबा का एंगल जोड़, जोरबा तो बुद्धा भगवान ने कहा, मैं जोरबा के थ्रू बुद्धा होना चाहता हूँ मैं। लेकिन वो नहीं समझ रहा है कि ये सब डिजायर फिजिकल है, और फिजिकल तीन तरह के होते हैं। बोलेगा मैं आई वांट टू बिकम अ जोरबा, आई वांट टू बिकम फॉलोअर ऑफ उपनिषदास, तेन तक तेन भुंजिता। Each one of them will pretend to be the self in order to gain what it wants, but you must know them all and know yourself as their master. इन तीनों को अलग अलग जानना, बिल्कुल ये क्लियर हो जाए कि कौन कौन सी चीज फिजिकल है, फिजिकल बॉडी की डिमांड क्या क्या होती है, मेंटल बॉडी की डिमांड क्या क्या होती है, एस्ट्रल बॉडी की डिमांड क्या क्या होती है। ये तीन क्लियर होनी चाहिए ऑल द टाइम। एक क्षण के लिए भी अगर तुम भूले तो तुम भटके। जैसे तुम भूल गए कल ये कौन बोलना चाह रहा है, तो बोलेगा मैं बोलना चाह रहा हूं। नहीं,
लेकिन तुमको ऐसा लगता है, कदम कदम पे लगता है, बिकॉज ये तीनों बॉडी तुमको आंख में धूल झोंकते हैं और जन्मों जन्मों से ये तुम्हारे आंख में ये शरीर धूल झोंक रहा है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं एक ही गलती है, ये मानना कि मैं शरीर हूँ। अष्टावक्र भी यही कहता है, एक ही पाप है कि मानना कि शरीर हूँ। शरीर का मतलब फिजिकल, मेंटल एंड एस्ट्रल, तीनों। और कोई गलती नहीं है, ये जननी है पाप की। और ये जन्मों जन्मों से बॉडी के इस जाल को तोड़ना आसान नहीं है। कई जन्मों से तुम ठगे जा रहे हो बॉडी के द्वारा। तुम किसी स्त्री के पीछे जाते हो, बुद्धिमान आदमी को मैं देखता हूं, मैं पूछता हूं क्यों, वो उसको समझ ही नहीं आ रहा कि बॉडी उसको घसीट रहा है। ऐसा हुआ सूफी फकीर बायजीद अपने कुछ शिष्यों के साथ टहल रहा था, तो बायजीद कहता था कि आमतौर पे जैसा तुमको दिखता है वैसा होता नहीं है। तुमको लगता है कि तुम शरीर के मालिक हो, लेकिन तुम शरीर के मालिक नहीं, तुम शरीर के गुलाम हो। गुरुजेफ का भी एक बड़ा सुंदर वचन है, वो कहता है कि इट इज हैट विच बाइज वुमेन, नॉट द वुमेन हु बाइज द हैट। स्त्री टोपी खरीदती है, ऐसा नहीं, टोपी स्त्री को खरीदता है। बड़े उलट बात ये, तुम रास्ते से जा रहे हो और तुमने एक टोपी खरीद के ले आए, तो तुम कहते हो मैंने ये टोपी खरीदा। गुरुजेफ कहते हैं नहीं, ऑब्जेक्ट की डिजायर है, वो खींचता है कि मैं इसके पास जाऊं। ये बड़ी ऑब्जेक्ट की भी यात्रा है, इस कप की यात्रा है कि ये मेरे पास है, ये खींचता है। इस दुनिया में सभी चीजों का मैग्नेटिक पुल है, एवरीथिंग पुल्स यू, वो खींच लेगा जिसके पास जाना पड़ेगा उसको। तुमको लगता रहेगा, तुमको लगेगा कि मैंने पसंद किया, मैंने लिया, इसमें ये निर्जीव चीज मुझे कैसा ले सकता है, कि यही मजा है। तो बायजीद यही चीज समझा रहा था अपने शिष्यों को। शिष्य बोले ठीक से समझ नहीं आ रहा। तो तभी एक किसान जो है अपने गाय को लेकर के जा रहा था, तो बायजीद ने कहा कि जैसा मैं देखता हूँ किसान गुलाम है और गाय मालिक है। तो उन लोगों ने कहा ये हद ही करते हैं आप, ये कैसे हो सकता है, ये तो दिन दहाड़े डकैती। इतना साफ है कि रस्सी पकड़ के किसान खींच रहा है, वो बेचारा निर्जीव प्राणी उसका मालिक कैसे हो सकता है। तो बायजीद ने कहा कि फिर देखो खेला। बायजीद गया, किसान के हाथ से रस्सी ले ली और रस्सी छुड़ा दी उसके हाथ से, और गाय को एक कोहनी मारा। गाय भागी तो किसान उसके पीछे पीछे भागा। तो उसने अपने शिष्यों से कहा देखो कौन किसके पीछे। किसान बंधा हुआ है गाय से। किसान क्यों बंधा? अपने स्वार्थ से बंधा हुआ है, लेकिन उसको रस्सी बांध के उसको लगता है कि मैं मालिक हूं। तुम शरीर को उठा लेते हो, नीचे गिरा लेते हो, लिटा देते हो, इससे तुमको लगता है मैं शरीर का मालिक हूं। तुम शरीर के मालिक नहीं हो, शरीर तुम्हारा मालिक बन के बैठा हुआ है। यही तो हमारी गीता उल्टी चल रही है। इसी गीता को सीधा करना है हमको, कि शरीर तुमसे वो सब करवा रहा है जो करवाना चाहता है। थॉट, यू आर व्हाट यू आर। जब मैं तुम लोगों को देखता हूं तो मुझे क्या दिखता है? मुझे एक विचार दिखता है, ये विचार है। मिलिंद एक थॉट, नागार्जुन एक थॉट, प्रभु कात्यायन एक थॉट है, एंड द थॉट इज मेकिंग यू डू ऑल द स्टूपिड थिंग्स दैट यू हैव बीन डूइंग इन योर लाइफ, एंड यू थिंक आई एम डूइंग इट। You are slave of your thought, you are slave of your body, you are slave of your emotion, the astral, physical and mental. Body, thought and emotion. ये तीनों तुम्हारा मालिक बना हुआ है। जिस दिन तुम इन तीनों के प्रति रिएक्ट करना बंद कर देते हो, उस दिन तुम्हारी मलकियत फिर से गेन हो जाती है, फिर तुम आत्मवान हो। लेकिन ये कैसे गेन हो? तो उसके लिए कृष्णमूर्ति कहते हैं ये पहले साफ हो कि ये तीनों क्या है। When there is a work that must be done, the physical body wants to rest, to go out walking and to eat and drink, and the man who does not know say to himself, I want to do these things and I must do them. अब कहते हैं बॉडी को देखो, बॉडी कैसे काम करता है। When there is a work that must be done, अब तुम 7 दिन के लिए यहाँ आए हो। 7 दिन तुम्हारे जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। एक एक क्षण ऐसा होना चाहिए कि तुम आतुर रहो कि कैसे 7 दिन मेरा सदुपयोग ना हो जाए, मुझे कुछ जानने को, सीखने को, समझने को मिल जाए। लेकिन तुम्हारा बॉडी क्या कहेगा कि सोना है। तुम कहते हो मुझे सोना है, तो मेरे पास शिकायत लेके आ जाते हो, आप सोने नहीं देते हैं। 2:30 बजे तक खाना समाप्त होता है, 3:15 बजे आप नीचे बुला लेते हैं। तुम देखो तो कौन डिमांड कर रहा है इस रेस्ट की? इट इज यू हु इज डिमांडिंग द रेस्ट। No, the body demands, but you think that I demand it. और अगर मैं रेस्ट नहीं करने देता तो तुम्हारा मुंह बन जाता है कि सब शिविर में बोलते हैं कि शिविर हल्का होगा, फिर करते थे। वही है, रनकपुर हो जैसा क्यों नहीं हो रहा है दोबारा? But who
इट हैपेंस व्हाई, तुम्हारा मूड क्यों खराब हो जाता है, तुम क्यों रेसिस्ट करते हो? होता वही है जो मैं चाहता हूँ, लेकिन तुम रेसिस्ट करके क्या करते हो? अपना समय खराब करते हो। यहाँ तुमको पता ही है कि 7 दिन जब तुम फंस गए तो फंस गए, लेकिन तुम रेसिस्ट करते रहते हो। मैं बोलूंगा 3:15 तुम्हारे मन से आएगा, सोने को नहीं मिलेगा। कैसे बीते ये 7 दिन? एक समझो कि तुमने साल भर इंतजार किया कि कब गल्लू शिविर आए, कैसे वो 7 दिन आए मेरे जीवन में। जब वो जीवन में आता है तो छोटी छोटी चीजों को तुम रेसिस्ट करते हो। सुबह इतनी सुबह क्यों उठा दिया, थोड़ा और सोते, रात में क्यों जगा रहे हैं, नींद आ रही है। द बॉडी, यू आइडेंटिफाई विथ योर बॉडी। फिर तुम लोगों का मुंह देख के मैं बोलता हूँ चलो योग नहीं करेंगे। अब मैं 5 बजे से उठ के बैठा हूँ, बोला कि करवा ही देता, लेकिन मुझे लगा कि तुम लोगों को फिर मुंह बनेगा कि इतनी देर जगा भी दिए, फिर योग के लिए भी जल्दी बोल रहे हैं। बिकॉज वाई, क्यों तुम्हारी स्टुपिडिटी को मुझे एंटरटेन करना पड़ता है? बिकॉज तुम्हारे भीतर क्लियरिटी नहीं है। यू टेक योर बॉडीज डिजायर एज योर ओन डिजायर, यू से दैट आई फील दिस। तो ये कह रहे हैं कृष्णमूर्ति कि तुम ऐसा कहते हो कि आई वॉन्ट टू डू ऑल दिस थिंग। जब काम करने की जरूरत थी, जब एफर्ट करने की जरूरत थी, तब तुम्हारा बॉडी रेस्ट चाहता है, तब वो घूमने जाना चाहता है। अभी तुम्हारा मन करेगा जा करके नीचे जाके चाय पी लूँ, चाय नहीं पी पा रहा हूँ, नीचे शॉपिंग नहीं कर पा रहा हूँ। तुमको लगता है ये सब मैं चाह रहा हूँ। कब से भी ये वाला लिविंग क्यों जल्दी शुरू हो, ताकि थोड़ी फ्रीडम मिले। ये 7 दिन और तुम गिन भी रहोगे उंगली पे, आज पहला दिन, दूसरा। जब महाप्रयोग शुरू हुआ तो सब उंगली पे गिनने थे, 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 7 दिन हुआ, तो 9 दिन हुआ तो आनंद का मैसेज आया, आनंद का आया ग्रुप में कि भाई 9 दिन बीत गया तो 90 दिन भी बीत जाएगा। तो एक दिन गिने जा रहे थे, कब बीतेगा, कहाँ फंसे। उपाली का मैसेज आता था, न रहना नाव में, जम रहा है न उतरना, बड़ा मुश्किल हो गया। और ये भी नहीं समझ में आ रहा कि है कि नहीं है। तो ऐसी अनिश्चितता की स्थिति थी। But the man who knows says, this that wants is not I and it must wait a while. लेकिन जो जानते हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन करना जानते हैं, जो तीनों बॉडी में जानते हैं कि बॉडी में और आप में भेद है, वो कहता है कि ये मेरा डिज़ायर नहीं, ये रेस्ट करने की डिज़ायर, ये घूमने जाने की डिज़ायर, ये खाने पीने की डिज़ायर मेरी नहीं है, इस शरीर की है, इसको वेट करो। अभी जो चीज़ मैं करने के लिए आया हूँ वो चीज़ करो। मैं यहाँ आया हूँ खुद को जानने के लिए, तो मैं ऊर्जा खुद को जानने में लगाऊँ। और तुम बड़े हैरान होगे, तुम्हें किताब पढ़ो, बड़ी प्यारी किताब है, माँ नीलम्मा की बायोग्राफी, खुद ही लिखा है उन्होंने। भगवान के आश्रम में 18 घंटा साधकों को काम करना पड़ता था, 18 घंटा काम करते थे। गुरु के साथ रहना बड़ा मुश्किल। गुरुदेव के साथ यही मामला था कि जब तुम सोना चाहो सोने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तुमको एकदम से तुम्हारे पूरे सिस्टम को तहस नहस कर दिया जाता है तो सारे तुम्हारे मनोभाव बाहर निकलते हैं। और जब मनोभाव, तो तुमको सोने का मन है, मैंने बोला कि चलो अभी किताब पे चर्चा करते हैं, तुमको सोने नहीं दिया गया, इरिटेशन निकला, तुमको देखने को मिला। बिकॉज ओनली इन रिलेशनशिप यू कैन नो योर सेल्फ। हाउ विल यू नो योर इनर रिएक्शंस, द रियलिटीज। जब तुमको डिफिकल्ट सिचुएशन में रखा जाए, जब तक मौत सामने नहीं, यहाँ बैठे बैठे ब्रह्मज्ञानी होना बड़ा आसान है। पहले दिन जब युद्ध की संभावना लग रही थी तो सब ब्रह्मज्ञानी थे, बोला हाँ क्या होगा यार, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, आपके साथ हैं, ये है, फलाना है, ठिकाना है, हम आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो उस रात में बम सही में गिरा तो सबकी नियति डोलने लगी कि कहीं सच में ही गिर गया भाई। तब क्या करेंगे, तो हवाबाजी तो चलता है, पता ही है कुछ नहीं होना। मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये सब बहुत बार देखा। लेकिन जैसे ही बम गिरा, न्यूज है यहाँ बम गिरा, जब पठानकोट में बम गिरा तो हवा निकलनी शुरू हुई। और अगर मैक्लोड में गिर जाता तो तुम ना आओ देखते, न ताओ भागते, भाड़ में जाए शिविर। जान बची तो लाख रुपए, फिर गुरु ढूंढ लेंगे। जब तक मौत सामने नहीं हो बड़ी बड़ी बातें चलती। तो जब तक तुम सिचुएशन में, तुमको कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में नहीं डाला जाए, तुम्हारा इनर फियर, जो रिप्रेस्ड फियर है, जो खुद भी ठग के तुम बैठे हो कि तुम बहुत बड़े शिष्य हो, बहुत बड़े समर्पित हो, बहुत बड़े आस्तिक हो, वो निकलता ही है जब तुमको डिफिकल्ट सिचुएशन में रखा जाता है। और जब निकलता है, जब गुरुदेव ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते थे, जब एकदम से कोई साधक तिरमिला जाता था, ऐसी डिमांड कर देते थे कि साधक एकदम फेंक फाक देता था, तब बोलते थे आप देखो, और उस क्षण मरो, ये जियो वाले, तो तब देखो, एकदम से बोलते थे आप देखो। उन क्षणों में जो पलट जाता था, जो सुन लेता था गुरु की, वो जाग जाता था।
लेकिन वो बड़े कठिन क्षण होते हैं जब तुम्हारा रियल एंगर बाहर निकले। एक एंगर तुम्हारा बहुत ही ऑटोमेटेड एंगर है जिसके तुम मालिक हो, जो तुम कंट्रोल कर सकते हो, वो एंगर नहीं। जो रियल फियर जब बाहर निकले तब किसी की तुम सुन लो तो जागरण हो सकता है, लेकिन तब तुम नहीं सुन सकते। उसके लिए बहुत बड़ी साधना चाहिए, बहुत बड़ा समर्पण चाहिए कि विकट परिस्थिति में एकदम से गुरु तुमसे, तुम मर रहे हो, गुरु तुमसे बोले कि अब जागो, और तुम गुरु की बात सुन के जाग जाओ। जैसे कि मैंने कहा था अपने मित्रों को कि साधना के दिनों की बात है कि अगर कभी जीवन में मैं देखूं कि मैं किसी बेहोशी में फंस गया हूं, किसी गर्त में फंस गया हूं, तो तुम कुछ भी मत करना, मेरे कान में एक बार ये अष्टवक्र गीता का श्लोक दोहरा देना और मैं लौट आऊंगा कि ये श्लोक से मेरा संबंध बड़ा गहरा है। ये भगवान को बजा देना, तो भगवान को बजाना ऑडियो संभव नहीं कि उनकी कोई बात, कोई दो चार बातें होती है गुरु की, जो बात तुम्हारे लिए तुम्हारा सेवियर होता है, जो किसी भी परिस्थिति से तुमको बाहर खींच लेता है। तो मैंने बोला कि तुम बस इतना बजा देना कि धर्म धर्म सुखम दुखम मानसानी, ये सब मन के खेल है। एक बार मेरे कान में पड़ जाए, मैं कैसी भी बेहोशी से बाहर निकल आऊंगा, मुक्त एवा से सर्वदा। कैसी भी गहन बीमारी में हूँ, कैसी भी गहन परिस्थिति में, एक बार अष्टवक्र की बात मेरे भीतर गूंज जाए, ये तो मेरा मन अपना, इतनी बार तो तुम रिपीट करते हो तो तुम्हारा जब पाठ करने का क्या मन है? क्यों मैं कहता हूँ अष्टवक्र गीता का पाठ करो? क्योंकि जब जरूरत हो तो तुम्हारा खुद ही का मन डिलीवर कर दे, या फिर नहीं करे तो आसपास फिर संग की जरूरत पड़ती है। तो मैंने अपने मित्रों से कहा था कि ये बात मुझे याद दिलाना कि सब मन के खेल है, क्योंकि ये बात मुझे इतनी स्पष्टता से समझ में आ चुकी है कि अगर मैं एक बार भूल भी जाऊं तो याद दिलाने पे मुझे पुनः स्मृति लौट आएगी कि सब मन का खेल है, और मैं उससे बाहर निकल जाऊंगा, उस दुख से, उस माया से, उस शिकायत से कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे जीसस के मन में शिकायत पकड़ती है, अचानक अपनी ही फिर साधना काम आ गई, अचानक से बोध हुआ ये मैंने क्या की, ये कैसी शिकायत। तुरंत जीसस कहते हैं प्रभु की मर्जी पूरी हो, तुम्हारी मर्जी पूरी हो। इसलिए साधना करना है ताकि विकट दिनों में तुमको काम आ सके। संचय करना, ये जो ज्ञान है, अभी जो मैं बातें कह रहा हूं, ये अभी तो इसका कोई मोल नहीं है, लेकिन जब मौत द्वार पे खड़ी होगी और तुम अगर प्रेम से मुझे सुन रहे हो तो ये बातें तुमको उस क्षण में याद आएगी और तुम एकदम से जाग जाओगे, ये बातें तुमको बचा लेंगी। तो इन चीजों को संभालना है। I want to do these things and I must do them. But the man who knows says, this that wants is not I, and I must wait a while. Often when there is an opportunity to help someone, the body feels how much trouble it will be for me. Let someone else do it. But the man replies to this, his body, you should not hinder me in the doing good work. अब समझो बॉडी कैसे कैसे खेल करता है। अब एक और बहुत मजे की बात मैंने तुमको बताई थी कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारा ही मन तुम सेल्फ प्ले करेगा, किसी और का, तुम्हारे आसपास के लोगों का भी मन। जैसे अगर तुम कोई चीज नहीं करना चाह रहे हो, तुमको भी पता होगा कि हाउ योर ओन माइंड एंटर्ड इनटू समबडीज एल्स माइंड एंड टेल्स यू द थिंग व्हिच यू रियली वांट। समझो इसको कि माइंड ऐसा नहीं कि ये जो तीन बॉडी है, तुम्हारे ही शरीर से मन प्रिटेंड नहीं करेगा सेल्फ, तुम्हारा मन किसी और के शरीर में घूम जाएगा। मान लो तुमको कोई काम करना है, तुम चाहते हो कि बिजनेस करूं या नहीं करूं, तुम नहीं करना चाह रहे हो, लेकिन करना भी चाह रहे हो, बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा तुम नहीं करना चाह रहे हो और थोड़ा करना चाह रहे हो, तो तुम क्या करोगे? तो तुम अपने भाई से पूछोगे या पत्नी से पूछोगे या दोस्तों से पूछोगे कि क्या करूं, ये बिजनेस करूं? और तुम्हारा दोस्त बोलेगा नहीं करो, तो तुम बोलेगा हाँ दोस्त ने कहा नहीं करने के लिए, नहीं करते, उसने मना कर दिया। जैसे कई बोधिसत्वों को आना था, बोले हम तो आना चाहते हैं लेकिन घर वाले बोल रहे हैं कि नहीं जाओ, तो हम कैसे आए? घर वाले नहीं बोल रहे, तुम नहीं आना चाह रहे हो, तुम्हारा नहीं आने का भाव ज्यादा है और उस भाव ने तुम्हारे घर वाले को पजेस कर लिया है और वो घर वाले तुमसे कह रहे हैं कि तुम नहीं जाओ। समझ रहे हो खेल? अभी एक लड़की ने मुझसे कहा, उसको आना था कि मैं आना तो चाह रही हूँ लेकिन मैं अपनी माँ को और रिलेटिव को नाराज करके नहीं आ सकती, वो लोग बोले नहीं आने, लेकिन मैं आना चाह रही हूँ। नहीं, ये हो नहीं सकता। अगर तुम रियली कोई चीज चाह रहे हो तो कोई तुम्हारा विरोध नहीं करेगा। मेरे पास लोग आते हैं, अभी जैसे देवप्रिया ने कहा कि घर में लोग विरोध करेंगे, मैं मर लूंगा, तो ये बात बिल्कुल झूठ है। अगर क्योंकि उसका पति बैठा है, यही बात उसने भी बोला था कि घर में प्रॉब्लम है, उसने ले लिया, बैठा है। तुम इस चीज को देखो
कि दूसरा आदमी वही चीज के लिए तुम्हारा विरोध करेगा, मना करेगा जो तुम सच में नहीं करना चाहते हो। तुम्हारा ही मन दूसरे के भीतर प्रवेश करके तुमको बरगलाता है, तो दूसरे का मन नहीं है। क्योंकि कोई आदमी को कोई लेना देना नहीं तुम मरून पहनो कि तुम सिर मुड़ा के घूमो। नोबडी इज रियली इंटरेस्टेड इन यू, यू मेक देम। तुम ऐसा मान के चलते हो कि वो मेरे में इंटरेस्टेड है, तो मर भी जाओ तो किसी को कोई लेना देना नहीं है। 1 से 2 दिन, अभी इसने मुझे, तुरिया ने बड़ी गजब की बात कही, पहलगांव में लोगों के पति को मार दिया गया, स्त्रियां थी, पति मार दिया गया। तो एक पति टीवी पे इंटरव्यू दे रही है, कहानी बता रही है, कल पति मरा है और आज टीवी पे बड़े से एक स्टेप बाय स्टेप कहानी बता रही है। उसको पता भी नहीं चल रहा होगा, लेकिन वो पति को भूल गया, इस मजे में है कि टीवी पे मैं आ रही, टीवी वाले इंटरव्यू ले रहे हैं। और 2-4 दिन में पति गया, बदला ले लेंगे। आतंकवादी से बदला ले लिया गया, पति भूल गया। आतंकवादी के मरने से तुम्हारा पति का क्या लेना देना है? बदला से क्या हो जाता है? किसी ने आदमी को, तुम्हारे घर के आदमी को मार दिया, उसके बदले तुम 1000 आदमी को मार दो तो वो आदमी थोड़ी जिंदा हो जाएगा। लेकिन मन किसी के लिए नहीं रोता है, सब रोना धोना, सब रिश्ते नाते दिखावा है। ये सब जो तुम बातें करते हो कि मैं ये करूंगा तो पति नाराज हो जाएंगे, पत्नी नाराज हो जाएगी, मैं सफेद पहन लूंगा तो मेरे बच्चों को बुरा लग जाएगा, तो मेरी माँ छाती पीटने लगी, ये सब तुम्हारा ही मन का नाटक है। योर माइंड इज प्लेइंग थ्रू अदर पीपल्स माइंड। जिस दिन तुमको क्लियर हो जाएगा कि मुझे सफेद पहनना है, मुझे सन्यासी होना है, तुम पाओगे किसी का माइंड तुम्हारा विरोध नहीं करता। उल्टा दूसरा कहेगा कि सही किया तुमने, मैं भी करना चाहता हूँ, नहीं कर पाता हूँ, तुमने किया, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुम देखो गजब की घटना घटती है। इफ यू डू समथिंग विद एब्सोल्यूट क्लियरिटी, द पीपल विल एक्सेप्ट एंड लव इट। लेकिन अगर तुम ही दुविधा में हो तो तुम ऑफिस में जाओगे, लोग हंसेंगे तुम पे। ये बड़ी गजब की चीज है। लोग इसलिए नहीं हंस रहे हैं कि तुमने सफेद पहन लिया, इसलिए हंस रहे हैं कि तुम सफेद पहन के खुद ही शर्मिंदा हो कि मैंने ये क्या कर लिया। और लोग हंस रहे हैं तो तुमको लग रहा है मुझे तो पहले से पता था ऑफिस में हंसेंगे, मैं तो मना ही कर रहा था, जबरदस्ती सफेद पहना दिया इन्होंने, समझते हैं नहीं। अरे संसारी हैं हम, कोई सन्यासी थोड़े फुल टाइम, या तो फुल टाइम आप रख लीजिए आश्रम में, फिर जो पहनाना हो पहनाइए, कि महावीर बना के घुमाइए। संसार में भी भेद देते हैं, सफेद भी पहनो तो संघर्ष भी करो, ये करो, ये कोई साधना? इट इज योर ओन माइंड दैट इज प्लेइंग द गेम, एंड इट इज प्लेइंग गेम थ्रू द अदर पीपल्स माइंड। वाचस्पति का ताजा उदाहरण लो, वो कह रहा है कि फला सिचुएशन ऐसा नहीं, यू आर नॉट डीप डाउन वेरी क्लियर अबाउट इट, दैट इज व्हाई द सिचुएशन हैज कम अप। नो दिस वेल, इस चीज को अपने भीतर अच्छे से बिठा लो कि दुनिया उन्हीं चीजों का विरोध करती है जिन चीजों से तुम राजी नहीं हो। तुम राजी हो, तुमको लगता है कि मैं प्रेम विवाह कर लूंगा, घर में स्वीकार नहीं करेंगे। तुम बहुत गहरे में प्रेम विवाह को खुद ही स्वीकार नहीं करते हो, इसीलिए तुमको लगता है कि बेटी हो जाएगी तो मेरी माँ को अच्छा नहीं लगेगा कि मुझे बेटी हो गई। तुमको गहरे में खुद ही बेटी पसंद नहीं, इसीलिए तुम अपने मनोभाव को दूसरों पर आरोपित करते हो, दूसरा उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। इसको समझो, तुम अपने मनोभावों को दूसरों पे आरोपित करते हो। बहुत सूक्ष्म कम्युनिकेशन चलता है, संप्रेषण चलता है विचारों और भावों का। तुम अपने मनोभावों को दूसरों पे आरोपित करते हो, वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तुम कहते हो उधर से आ रहा है। जैसे तुम आईने पे टॉर्च की रोशनी मारो और आईना से रिफ्लेक्शन आए, तुम बोले देखिए आईना मेरे पे रोशनी मार रहा है। आईना रोशनी नहीं मार रहा है, तुमने जो रोशनी आईने पे प्रोजेक्ट किया, उसी को वापस कर रहा है। दैट इज द रिफ्लेक्शन। सो व्हाटएवर अदर पीपल आर टेलिंग यू इज योर ओन रिफ्लेक्शन, योर ओन प्रोजेक्शन इज बीइंग रिफ्लेक्टेड एंड यू से दैट लोग मुझे ऐसा करते हैं, लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, लोग मेरे पे हंसेंगे, मैं सन्यासी हो जाऊंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। नहीं, तुम ही मजाक उड़ा रहे हो अभी सन्यास का। तुमको ही लग रहा है कि सन्यास मजाकिया चीज है, कि सन्यास तो बुढ़े सुढ़े लेते हैं। हम तो आए थे यहाँ पे थोड़ा बहुत पहाड़ का मजा लेंगे, लड़की उड़की होगी शिविर में, थोड़ा ध्यान धर्म करेंगे। आजकल एक इंस्टा पे फोटो आ जाएगा, वाह, फिर ऑफिस इत्यादि करेंगे, सन्यास बेमतलब तक क्या सी चीजें। अब थोड़े सत्य होता है बुद्ध के जमाने में, आज का सत्य तो सिनेमा है।